ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। वैशाख मास में अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से स्थिर होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी, परंतु जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कुंठ नदी का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उन्हें विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि हे पिशाच, डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा कि हे महात्मन, अनार्त नामक देश में भूराख्य नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम मित्र था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण यह पिशाचियों मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उसके पास जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाचियों से रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे पुत्र, यात्रा करके शीघ्र घर आ जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख मास में अन्नदान किया, तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए। आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। ओ हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? वैशाख महात्म्य का यह 8वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण हरि गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है।
गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।